हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैथार्टिक्स के बारे में, कैथार्टिक्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स पढ़े थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे हम सिर्फ आज। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसकी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को, पैथोजेनिक माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या खत्म करते हैं, या ये क्या करते हैं, किल करते हैं। किसको? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस हैं सॉरी, इनको या तो किल करते हैं या इनको कम करते हैं। तो ये होते हैं आपके क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी मतलब आपको पता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एंटी डायरियल। ठीक है, तो मतलब एंटी मतलब जो उस चीज़ को नहीं करते। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये है आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट। उसके बाद हम आज बात करते हैं अगला, नेक्स्ट, इसके क्लासिफिकेशन की। ये 6 टाइप के होते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद करने की, ABCDSS, और ये C को फिर आप G कर देना। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, ABCDSS। ठीक है, पहले तो ABCD लिखोगे आप, C को D कर देना। तो ये हैं 6 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये याद करने का तरीका है। कौन कौन से होते हैं ये टाइप? पहला एंटीसेप्टिक ए, दूसरा बैक्टीरियोस्टेटिक जी, जर्मीसाइड्स डी, डिसइंफेक्टेंट एस, सैनिटाइजर, एस, स्टरलाइजेशन। ये 6 टाइप के होते हैं। याद हो गया आपको, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ABCDSS। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 इन सब के बारे में। पहला हम पढ़ते हैं फर्स्ट है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, जो इनहिबिट करते हैं या किल करते हैं, या इनहिबिट करते हैं और स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप। ठीक है, किसको? ग्रोथ को, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है या तो स्टॉप कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। तो वो होते हैं आपके एंटीसेप्टिक पहले। ठीक है, दूसरे होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, बैक्टीरियो। ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को जो है स्टॉप और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, या स्टॉप कर देते हैं, या खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, तीसरा है जर्मीसाइड्स, वर्मीसाइड्स, ये सभी में, इस बैक्टीरियोसाइड्स, ये सभी इसमें आ गए, जो जम्स को किल करते हैं। ठीक है, इनहिबिट करते हैं, सिंपल सा है। चौथा है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हम ज़्यादातर जो है इनएनिमेट के लिए यूज़ करते हैं। इनएनिमेट क्या होता है, निर्जीव, जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है, जैसे टेबल है, चेयर है, तो उनमें अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई इस टाइप का फंगस वगैरह है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो हम मॉपिंग वगैरह करते हैं, पोछा लगाते हैं। ठीक है, तो हम किसका पोछा लगाते हैं, जो हम फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो सब डिसइंफेक्टेंट है। वो क्या करता है, डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन अगर वहाँ पर है कोई, उसे ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये आ गया डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद है 5वां
सैनिटाइजर, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सैनिटाइजर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली हम पब्लिक हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइजर्स में और बाकी जितने भी ये क्लासिफिकेशन, जितने भी टाइप, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसको आप अपनी बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल कंटेंट होता है जो वॉलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है। नेचुरल भी आते हैं सैनिटाइजर्स, अब तो जब से कोविड जो हुआ है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं ये, ठीक है, प्रचलन में आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या है, सैनिटाइजर्स क्या होते हैं, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट को आप हाथों में नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल, जर्मीसाइड, इनको नहीं कर सकते। एंटीसेप्टिक को भी आप हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, कभी कभी जैसे कट गया या कोई इन्फेक्शन हो गया तभी अप्लाई कर सकते। लेकिन सैनिटाइजर क्या है, आप अप्लाई करोगे, आपके हाथ में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट है छठा, वो है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कंप्लीट रिमूव हो जाता है उससे। दो टाइप के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ये आपका एक थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में एक वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी में आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे निडल को स्टेरिलाइज करते हैं, इसमें एक्सेसिव हीट, फिजिकल मेथड की अगर हम बात करें तो मोस्टली फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सेसिव हीट दे देते हैं, गर्मी दे देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, जितने भी अगर वहाँ पर पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया है वो सब किल हो जाते हैं, ठीक है। ये तो एकदम कंप्लीटली किल कर देता है। तो ये है 6 टाइप के आपके क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के क्लासिफिकेशन। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा इसका क्लासिफिकेशन 6 टाइप के होते हैं, एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टेटिक, जर्मिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये कैसे वर्क करते हैं, ये जो भी हमने पढ़ा है ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इनके 3 सब टाइप है, मतलब 3 तरीके से ये एक्ट करते हैं, ठीक है। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है हेलोजिनेशन और तीसरा है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ये 3 टाइप के हैं आपके, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। देखिए, जो भी आप अमीनो एसिड है, कोई प्रोटीन है, उसमें एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं, मैं पहला बता रहा हूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा ही लेक्चर है, ठीक है। देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या है, आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं थोड़ा सा इसको डीप जा रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा आपने पढ़ा होगा रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। और जो रिडक्शन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, ये है हमारा बैक्टीरिया, प्यारा प्यारा बैक्टीरिया वायरस, कुछ भी है, इसको मान लो, ठीक है। तो इन बैक्टीरियाओं को जो है, ये हमारे बॉडी में जाते हैं, बॉडी में जाके क्या करते हैं, वहाँ ये प्रोटीन जो है उससे अटैच हो, इनको प्रोटीन में जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हमारे प्रोटीन में क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट इनको हेल्पफुल होते हैं, इनके लिए जो है एक टाइप का वो खाना होता है, एक टाइप का वो खुराक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, खुराक, ठीक है। तो जैसे जितनी ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ बढ़ते रहेगी, ठीक है। अब हमको तो इनकी ग्रोथ कम करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाएंगे और इस रिड्यूसिंग एजेंट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। या तो वहाँ खुद ऐड हो जाएंगे या फिर इसको रिमूव करके जो है प्रोटीन को अल्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, अल्टर, ठीक है, अल्टर कर देंगे।
तो उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो उनकी ग्रोथ जो है कम होने लग जाएगी, ठीक है, इनहिबिट या स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ, डिपेंड अपॉन द बैक्टीरिया कितने कैसा है, कितने पोटेंसी का है, या क्या है, मतलब कैसा कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेनली ऑक्सीडेशन में क्या होता है, और नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, मेनली ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि ये क्या करते हैं, ये अपने जो प्रोटीन में जो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है प्रोटीन में, ठीक है, उसको जाके उसे अल्टर कर देते हैं, ठीक है, ये है सिंपल ऑक्सीडेशन। हेलोजिनेशन क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, एक्स ग्रुप भी बोलते हैं जिन्हें, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है हेलोजिनेशन। ये क्या करते हैं, ये जाके वहां पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, जैसे इसका एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल है एलम, फिट करी, फिट करी। आप जैसे शेविंग करते होंगे कुछ लड़के, कुछ क्या सभी लड़के करते होंगे, ठीक है, तो शेविंग करने पर कभी कट जाता है तो एकदम से वो जो बार है वो क्या करता है, फिटकरी लगा देता है। फिटकरी क्या करता है, जैसे ही जाता है जहाँ पर ब्लड है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा, प्रेसिपिटेशन कर देगा उसका, ठीक है, उसको क्या कर देगा, जमा देगा, वहीं पर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, प्रोटीन को क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, तो ब्लड आना बंद हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा जो है लॉजिक है, ठीक है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन ये करता है, ठीक है। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 3 टाइप के होते हैं इसके, ऑक्सीडेशन, ये हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, ये क्या करते हैं, जो हमारे प्रोटीन में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, वहां जाके उस रिड्यूसिंग एजेंट को किल कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं प्रोटीन को, जिससे जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होते हैं हेलोजेंस जो होते हैं, ये जाके क्या करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज को अल्टर कर देते हैं, मतलब सिंपल आप ये भी बोल सकते हो प्रोटीन को अल्टर कर देते हैं। नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तीसरे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्या करेंगे, वही करेंगे, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अगर ब्लड आ रहा है कहीं से वो क्लॉट हो जाता है, उसको क्लॉट बन जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं थक्का जमना खून का, ठीक है। तो ये है आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कल के लेक्चर में हम सिंपल पढ़ेंगे, इनमें आने वाली कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि नोट्स भेज दीजिए, नोट्स भेज दीजिए। अरे नोट्स भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ देखो, वहाँ आपको नोट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा लेक्चर पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मेरे चैनल को जो है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो है वो कर सकता है, डीएम कर सकता है, ठीक है। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।